पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है कि आपके पास पैसे हो, आपके पास आमदनी हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी अपनी कमाए हुए पैसों से होती है। जो इंसान डिपेंडेंट होता है उसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। अब टाइम की अगर हम बात करते हैं, वक्त बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं, वक्त एक दफा हाथ से निकल जाता है ना, एक अपॉर्चुनिटी जब हाथ से निकल जाती है वो दोबारा नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटीज नेवर नॉक एट योर डोर अगेन एंड अगेन। और हाथ से निकला हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। वक्त बहुत कीमती है। और इस चीज को आप लोग ना आज से तकरीबन 10 साल बाद जब बैठ के सोचोगे ना, फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी। जब वक्त को हम देखते हैं और उन स्टूडेंट्स का हम सोचते हैं जो 2024 में या 2025 में ये अमाउंट देकर बाहर जा रहे हैं, ठीक है जी, हमने पाकिस्तान से निकलना है जी, हमें करना इज वेरी डिफिकल्ट आज के टाइम पे। खास अपने मुल्क से भागने के बारे में जो आप सोच रहे हो ना, सब सेट हो सकता है इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद द राइट अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन है बाहर, मैं आपको ये बात बता दूं। और तो क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि टाइम, अगर लेट से हम 50 लाख लगा देते हैं, ठीक है, और कहीं और जाके जी हम कमाना शुरू कर देंगे। भैया आपने कुछ नहीं कमाना उधर जाके, आपने सिर्फ धक्के खाने, या आपने टैक्सियां चलानी है, या आपने सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां करनी है। मैं किसी भी काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, हर काम की अपनी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन वही लॉजिक यूज करो ना। वही पैसा यहाँ लगा लो, वही पैसा यहाँ अपनी जात पे इन्वेस्ट कर लो, ताकि वो जो पैसा तुमने आज से तकरीबन 10 साल बाद कहीं जाके जिंदगी में आपके कुछ चेंजेस आना शुरू होने हैं, वो आपके अगले 2 साल में चेंजेस आ सकते हैं अगर आप एक राइट बिजनेस के साथ। कुछ नहीं करना आपने, कोई नहीं जाके स्टॉक परचेज करने, कोई नहीं आपने जाके वहां पर इमारतें परचेज करनी, तो एम्प्लॉय हायर करने, कुछ नहीं करना। सब कुछ हुआ है, सिर्फ आपने यहाँ पर आगे जाके बताऊंगी क्या करना है, उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपकी सिक्योरिटी ये है यहाँ पर कि टर्नओवर इतना स्ट्रांग है कि पिछले 45 ईयर से कहीं पे ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं गई, तो अगले 100 सालों तक ये कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो इस वक्त टॉप, मैं कहती हूँ, जो टॉप आपकी कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वहां पर ये कंपनी स्टैंड करती है। हम कहते जी हमने हमने नोकिया नहीं लेना जी, हमने आईफोन लेना है, यूएसए का ब्रांड है ना, तो यूएसए की कंपनी ज्वाइन करो, पाकिस्तान से बैठ के डॉलर्स में अर्निंग करो, ये समझदारी है, ठीक है। और सो व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक लोग जा क्यों नहीं रहे? सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है। ऑब्जेक्टिव है जी कि इंग्लैंड जाना है जी, इंग्लैंड जाना है जी, इंग्लैंड जाना है। किस अजाब में आप डाल रहे हो अपने बच्चों को, कभी सोचे? उससे बेहतर है कि यहाँ रहकर ग्लोबल कंट्रीज के बिजनेस को ज्वाइन करवाएं, ठीक है, पावर ईगल्स को ज्वाइन करवाएं, और 4 पैसे जेब में आएंगे ना। असल जिंदगी की समझ ही तब आती है जब आपकी जेब में 4 पैसे आना शुरू होते हैं। 1916 की सोच है जी, अभी तक 1916 की सोच लेके और आप सोचो वही 1916 की किताबें आपने उनको पढ़ाने भेजना है वहां पे, और 1916 की किताबें पढ़ के उन्होंने जिंदगी गुजारी है 2024 में। क्या लॉजिक है भाई, क्या जबरदस्त लॉजिक है। और समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप पीछे देख के चल रहे हैं और आपने आगे बढ़ जाना है। ये बिजनेस 160 प्लस कंट्री, मतलब 160 प्लस ममालिक में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यानी आप अपने घर से बैठ के अपने फोन शरीफ का इस्तेमाल करके, अपनी तशरीफ शरीफ का इस्तेमाल करके आप 160 प्लस कंट्रीज में अपने आप को लाइसेंस्ड करवा रहे होते हैं, ठीक है, लाइसेंस्ड होते हैं, और फिर आप काम करना शुरू करते हैं। टर्नओवर इतना बड़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी की जमानत है, ठीक है, यानी फ्यूचर सिक्योर्ड है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो 1 लाख मतलब आप फिर सोचे कि 1 लाख लगाया और आप सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जिंदगी से बच, मतलब उसकी उस तरह की जिंदगी से बच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इस बारे में थोड़ा डीपली सोचेगा। फिर बच्चे से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करवानी पड़ेगी, ना उसे टैक्सी चलवानी पड़ेगी, और ना ही आपको जाके वेटर बनना पड़ेगा, और ये सारे काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल टाइप ऑफ वर्क, बट यू डिजर्व बेटर, रिमेंबर दैट। तो कोशिश करें कि दिमाग खोल कर चलिएगा अपनी जिंदगी में, बातों में नहीं आइएगा, झूठी पिक्चर्स में नहीं। वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज हैं वहां पर तो कोई एंटर भी नहीं हो सकता। एंड आई वाज अमेज्ड कि व्हेन दे से कि यस
5 स्टार कहने की बात है, लेकिन ये 7 स्टार ट्रिप थी। और इतनी लग्जरी कैसे पॉसिबल होता है जब आप ज्वाइनिंग करते हो? वैसे नहीं पॉसिबल होता। अगर मैंने भी आज से कुछ साल पहले बेवकूफों की तरह इसको ज्वाइन ना किया होता और मैं चिल्ली माई बन गई होती और मैं कहती कि नहीं जी मैंने नहीं इसको ज्वाइन करना थी, मैं तो नौकरी ही करूंगी, तो आज मैं क्या होती। ओ माय गॉड, मैं सोचती हूँ मैं क्या होती। जो 30-40 हजार दिरहम मैं खर्चा करके आई हूँ अपनी शॉपिंग पे, अपने बैग्स पे, अपने परफ्यूम्स पे, अपने गिफ्ट्स के ऊपर जो मैं सबके लिए लेकर आई, क्या मैं खर्च कर सकती थी? नहीं। चेयरमैन बोनस हमारा अनदर इंसेंटिव है, दैट इज कि आप जब एक लेवल पे जब पहुंच जाते हैं और आप जब आगे लीडर्स बना रहे होते हैं, तो आपको कंपनी एक और इंसेंटिव देती है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बोनस प्लान, जो इस साल पावर ईगल्स में से 4 मैनेजर्स अचीव किया, और अगले साल मैं आपसे वादा करती हूँ कि 10 से 15 मैनेजर्स से कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। और चेयरमैन बोनस एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, ये भी अगेन ट्रैवल पे जाके मिलता है आपको। आप ट्रैवल पे जाते हो, ये 5 स्टार ट्रिप होता है, आपकी हर चीज पेड होती है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं आपकी शॉपिंग के लिए, प्लस आपको चेयरमैन बोनस चेक दिया जाता है। प्लस आपको कार प्लान एक और इंसेंटिव है जो आप अक्सर पोस्टर्स में देखते होंगे। मैं अक्सर अपने मैनेजर्स की पोस्टर्स लगाती रहती हूँ, पोस्टिंग होती रहती है, जिसको कार मिल गई, इसको कार मिल गई। ये भी एक इंसेंटिव होता है जो आपको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो पर मंथ आपको या तो 1500 दिरहम मिलते हैं या 3000 दिरहम मिलते हैं, इस बीच की अमाउंट मिलती है, डिपेंड करता है आपने कौन सा लेवल अचीव किया है। दिरहम्स की बात कर रही हूँ, रुपीज में अगर आप देखेंगे तो मतलब तकरीबन आप कह लें कि 1500 को अगर आप कर लें तो एक्स्ट्रा आप लाख 1.5 लाख आपके बोनस के ऊपर जो ऐड हो रहा होता है पर मंथ। तो कार प्लान को भी आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे अचीव करोगे? जब ज्वाइन करोगे तो अचीव करोगे, जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तब तक सबकी शक्लें देखोगे एंड एवरीबॉडी एल्स विल शो यू कि हम ये अचीव कर रहे हैं, हम ये अचीव कर रहे हैं। एक्साइटेड टू गेट, आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट? कमेंट्स में बताएं मुझे, आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट?